हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि 4 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग ओम के नियम तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। प्रतिरोध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से भी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कह सकते हैं ब्रेकर या ठोकर। बात समझा रहे ना। तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर सड़क की एक बात ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए सब सड़क है, एक सड़क हो गया, जब इस पर ब्रेकर वगैरह नहीं रहता है तो गाड़ी सूई दे जाती है बिना रुके हुए, मतलब स्पीड बढ़ा देती है, बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही ब्रेकर लग जाता है तो गाड़ी गई स्पीड, फिर यहाँ पर रुकेगी, फिर बढ़ेगी, इस तरह होता है ना। तो यही बात हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा कि जिस पदार्थ में अगर प्रतिरोधक का मान अधिक होगा, यानी कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें आवेश का प्रवाह क्या होगा, कम होगा। और जिस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, उसमें आवेश का प्रवाह अधिक होगा। बात समझ आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोध के बारे में। जो पहला पॉइंट दिया उसको क्लियर किया जाए। और प्रतिरोध में परिपथ में धारा का मान परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम परिपथ बनाते हैं उसमें हम किस तरह के कैसे कैसे अवयव का प्रयोग कर रहे हैं, यह उसी पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार का हम उसमें अवयव का प्रयोग करेंगे, हमें विद्युत धारा का प्रवाह उसी प्रकार प्राप्त होगा। बात समझा रहे ना। यानी कि जिस प्रकार का परिपथ में हम लोग अवयव का प्रयोग करेंगे वैसा ही हम विद्युत धारा की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि अब प्रतिरोध कहते किसे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने से होकर धारा के प्रवाह का विरोध करती है या रुकावट डालती है या उसको जाने नहीं देती है। तो इस तरह के पदार्थ के गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं या केवल प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ आए। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। करे किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आया। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उस पदार्थ का वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब ये बात हम लोग समझ लेंगे। इसके पहले भी हम लोग अभी स्टार्टिंग में बताए थे कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है उसमें आवेश का प्रवाह कम होता है, और जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है उसमें आवेश का प्रवाह अधिक होता है। यह बात वही कह रहा है कि निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। इसके विपरीत यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध कम होता है। बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि समझ जाना है कि जब धारा का प्रवाह कम हो रहा है तो समझ जाना है कि वह किस तरह का पदार्थ है, यानी उस पदार्थ का प्रतिरोध कैसा है, अधिक है। और जब धारा का प्रवाह अगर अधिक हो रहा है तो समझ जाएंगे कि उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी चालक पदार्थ हो गया तो उसमें हमें विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, हमें उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद ही हम उसमें धारा का प्रवाह करा सकते हैं। बात समझ रहे ना। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है। यानी कि चालक का प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं, विभवांतर को V से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसके विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं
प्रतिरोध बराबर क्या निकल गया, R बराबर निकला V बटे I, यानी कि V अनुपात I को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात का मतलब होता ही है क्या, बट्टा। बात समझे ना, यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। बात समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, और इसे ग्रीक भाषा यहाँ पर दिख रहा है वर्णाक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। देख लेते हैं, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के बड़े अक्षर यहाँ पर दिख रहा है ना ओम, इसको ओम पढ़ा जाता है। जहां भी यह सिंबल दिखाई देगा तो समझ लेंगे यह किस चीज का सिंबल है, यह ओम का सिंबल है। और यह किसका मात्रक होता है, तो यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ध्यान में रखना है, दर्शाए जाते हैं। तो हो गया, क्योंकि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, अगर विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालें, यानी कि ओम का मान निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आर यानी प्रतिरोध के जगह हम क्या रखेंगे, 1 ओम, बी यानी विभवांतर होगा, विभवांतर के जगह पर 1 वोल्ट, और जो आई है, आई के जगह पर 1 एम्पियर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। बात समझे ना, यानी कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है ओम की परिभाषा। अगर पूछ दिया जाए कि ओम की परिभाषा बताइए, तो ये पॉइंट हम क्लियर करके बता देंगे, तो हमारा ओम का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। बात समझ आए ना, यानी कहने का मतलब यह है, यदि किसी चालक के सिरों पर यदि हम 1 वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, और उसमें लगाने के बाद उसमें 1 एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित होती है, तो कह सकते हैं कि उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। समझ में आया ना, यानी कि किसी चालक के सिरों पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं क्या, कि वह 1 ओम कहा जाता है, यानी उसको, उस प्रतिरोध को हम क्या कह सकते हैं, 1 ओम कहलाता है। बात समझ ना, यानी कि चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। बात समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, यानी कि हम लोग जानते हैं चालक और कुचालक पदार्थ के बारे में। चालक और कुचालक कह सकते हैं, या विद्युत रोधी पदार्थ कह सकते हैं। वैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या, कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तब ऐसा पदार्थ जिनसे आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जा सकता है, उसे हम चालक कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिनसे आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सकता है, उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। बात समझे ना। तब यहाँ पर हम जानेंगे प्रतिरोध के अनुसार। अगर बहुत कम प्रतिरोध वाले, बहुत कम मतलब प्रतिरोध कम रहेगा तो आवेश का प्रवाह होगा। बात समझ रहे ना, तो बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, चालक कहा जाता है, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। बात समझ रहे, यानी कि बहुत कम प्रतिरोध वाले, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसमें आवेश का प्रवाह होगा, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चालक कहे जाएंगे, कहते हैं, चालक कहेंगे, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। समझ में आया ना, यानी कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आसानी से आवेश प्रवाहित हो जाता है, चालक कहा जाता है, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। अब आते हैं एक पॉइंट और देखते हैं, और उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है। जिसका प्रतिरोध क्या हो, उच्च हो, काफी अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधक कहेंगे। ठीक ना, आगे देखते हैं। अब इसका अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट, तो बहुत ही अधिक प्रतिरोध का मान क्या हो, बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता, विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, लकड़ी इत्यादि। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, इस तरह के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, लकड़ी वगैरह इत्यादि। अब आगे देखते हैं कि प्रतिरोधक एक तरह का युक्ति है, और एक प्रतिरोधक एक युक्ति है, और प्रतिरोध उसका एक गुण है। प्रतिरोध क्या है, उस पदार्थ का गुण है, और प्रतिरोधक क्या है, एक युक्ति है। प्रतिरोधक एक युक्ति है या यंत्र है, और प्रतिरोध जो है उस पदार्थ का गुण होता है। बात समझ आया। अब चलते हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि प्रतिरोधक का जो संकेत होता है, ये होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रतिरोधक का संकेत है। जहां भी इस तरह का सिंबल दिखाई दे, तो समझ जाना है कि यह किसका सिंबल है, तो यह प्रतिरोधक का सिंबल है। ये बात याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।